7 अगस्त 2020 को दुबई से भारत के केरला के कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने के लिए एक फ़्लाइट उड़ती है। लेकिन जब ये फ़्लाइट केरला के कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो मौसम ख़राब हो जाता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से इस फ्लाइट में बैठे दोनों पायलट इस फ्लाइट को रनवे पर नहीं उतार पाते और एयरपोर्ट के ऊपर ही इसे उड़ाते रहते हैं। 2 बार वो इसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। इसमें से एक बार तो प्लेन बिल्कुल रनवे से टच होते हुए उड़ गया। फाइनली जब वो आखिरी बार इसे उतारते हैं तो ख़राब मौसम होने की वजह से ये प्लेन चिकने रनवे पर फिसल जाता है और फिसलते हुए जा गिरता है 30 से 35 फीट गहरी खाई में, जो इस रनवे के बिल्कुल आगे ही थी। इस खाई में गिरने की वजह से इस प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है और 150 लोग घायल हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ एक बात नोटिस की है तो आपको हैरानी हुई होगी कि जब कोविड-19 की वजह से दुबई और इंडिया में भी कई सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगी हुई है, तो ये फ़्लाइट फिर वहाँ से कैसे आ रही थी? तो इसका जवाब है कि ये फ़्लाइट भारत से वंदे भारत मिशन के अंडर में दुबई गई थी। लेकिन ये मिशन क्या था? इस मिशन में दुबई और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले इंडियंस को वापस भारत में लाना था, जो कि कोविड-19 की वजह से वहाँ फंस गए थे। अब यहाँ मुझे एक किस्सा याद आ जाता है। जब लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर एक टेम्पो में अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में उन्हें एक रिपोर्टर रोककर उनका इंटरव्यू लेता है। कोइंसिडेंट देखिए, जब शाम को उसे उस रास्ते पर लौटते हुए वही टेम्पो दोबारा मिलती है और उसे पता चलता है कि मजदूरों से भरी उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कई मजदूर मारे गए हैं और एक बच्चा उसमें बच गया है, जिसके माँ बाप दोनों उस एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मगर शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कितनी सस्ती होती है ना गरीबों की ज़िंदगी। खैर, क्योंकि ये एयरप्लेन दुबई से आ रहा था तो जाहिर है इसमें कई लोग कोविड-19 के पेशेंट भी हो सकते थे और क्रैश होने के बाद लोगों का टेस्ट करने पर पता चला कि उसमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन ख़राब मौसम में तो और भी कई लैंडिंग हुआ करती हैं और उनमें इस तरह की खबरें सुनने को नहीं मिलती। उस पर भी इस प्लेन को कमांडर कैप्टन दीपक साठे उड़ा रहे थे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे और पहले भी इस एयरपोर्ट पर 27 बार लैंडिंग कर चुके थे। तो फिर इस बार में ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि ये इतने बड़े क्रैश में बदल गया? तो इस क्रैश के होने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इस एयरपोर्ट के रनवे को। जो जहाज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 केरला के कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुई है, उस जहाज़ की लंबाई 129 फीट 6 इंच थी। ये एयरक्राफ्ट एक बार में 162 से 189 पैसेंजर्स को लेकर जा सकता था। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जहाज होगा। अब जाहिर है जितना बड़ा ये जहाज है, इसे टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए उतनी ही बड़ी जगह चाहिए होगी। तो इस बोइंग 737-800 को उड़ने और उतरने के लिए मिनिमम अबाउट 1710 मीटर लंबे रनवे की ज़रूरत होती है और केरला के जिस कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे उतारा गया था उसकी लंबाई 2700 मीटर थी। ये लंबाई पता चलने पर लगता है जैसे इसमें तो कोई खतरा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमेशा दिखाई देता है ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच हो। जब कोई जहाज़ किसी एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसकी मिनिमम स्पीड भी 250 से 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है और लैंडिंग करते समय कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे ब्रेक का ना लगना, उतरते समय स्पीड का ज़्यादा होना या फिर ख़राब मौसम में रनवे का चिकना हो जाना, जैसे कि यहाँ हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में प्लेन कई बार रनवे से बाहर निकल जाते हैं। अब यही चीज़ इसे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना देती है, क्योंकि इस रनवे के बाहर कोई समुंदर, सड़क, लोगों के रहने के घर या कभी कभी गहरी खाई भी होती है, जिसमें जहाज़ के जाने पर इतना बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। तो जिन एयरपोर्ट्स पर ऐसे रनवे होते हैं वहाँ पायलट्स के पास लैंडिंग करते समय ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। बिल्कुल ठीक यही हुआ है केरला के इस प्लेन क्रैश में, क्योंकि ख़राब मौसम होने की वजह से जब ये प्लेन रनवे पर उतरा तो फिसलने की वजह से रनवे से बाहर निकल गया और इस रनवे के बाहर थी एक 30 से 35 फीट गहरी खाई, जिसमें गिर जाने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि यहाँ प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ जो रनवे ऐसे होते हैं जो किसी ऊंची जगह या पहाड़ पर बने होते हैं, उन्हें टेबल टॉप रनवे कहते हैं और केरला में बना ये रनवे भी एक टेबल टॉप रनवे था। इस एयरपोर्ट में रनवे के आगे इतनी गहरी खाई होने की वजह से ही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन
यानी DGCA ने इसे इंडिया का वन ऑफ द रिस्कीस्ट एंड अनसेफ रनवे माना है। DGCA भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह के एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन किया करती है। इसी रिस्क की वजह से DGCA ने इस रनवे को क्रिटिकल एयरलिफ्ट की लिस्ट में डाला था, जिसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ जहाज का मेन कैप्टन ही किसी जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता था। यहाँ गीले रनवे पर प्लेन लैंड कराना कितना रिस्की हो सकता है, इन्हीं बातों को देखते हुए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर कैप्टन मोहन रंगनाथन ने यह रिकमेंड किया था कि यहाँ गीले रनवे पर बिल्कुल भी लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ ये नोटिस किया था कि ये एक टेबल टॉप रनवे है जिसकी ढलान नीचे की ओर जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्लेन यहाँ उतरता है तो कोई भी गलती होने की वजह से वह सीधा खाई में जाकर गिरेगा। इस रिस्क को कम करने के लिए इस रनवे के दोनों एंड पॉइंट्स 240 मीटर लंबे होने चाहिए थे, लेकिन इसकी जगह ये सिर्फ 90 मीटर ही लंबे थे। अब जैसे किसी सड़क पर किसी कार या बाइक की स्पीड कम कराने के लिए सड़क पर रोड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, वैसे ही रनवे पर किसी प्लेन को रोकने के लिए रनवे पर एक स्पेशल मटेरियल्स के एरियाज बनाए जाते हैं जिन्हें अरेस्टर बेड कहते हैं, और यहाँ वो भी नहीं थे। इस रनवे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि यहाँ रनवे पर कई क्रैक भी नोटिस किए गए हैं, और इसी वजह से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने तो यहाँ उतरना तक बंद कर दिया था। कहा जा रहा है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से कई सारी वार्निंग्स इशू की गई थी, लेकिन सभी नज़रअंदाज कर दी गई, और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब भी कोई इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने पर ऐसी ही लापरवाहियाँ नज़र आती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली जितने भी इस तरह के केसेस स्टडी करता हूँ उसमें ऐसी ही रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है। मतलब ऐसे में कोई चाहे तो किसी ऐसी जगह पर इस तरह की लापरवाहियों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा होने वाला है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि इतने सालों से जो लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ होते आ रहे थे वो शायद अपनी किस्मत की वजह से बच गए, क्योंकि जब भी कहीं ऐसी जगह इस तरह की लापरवाहियाँ की जाती हैं तो उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही हादसे बनकर सामने आते हैं। बदकिस्मती से हम लोग सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जिनके हाथ में ये पावर होती है वो कुछ करना नहीं चाहते, और जो करना चाहते हैं उनके हाथ में पावर नहीं होती। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारा मैटर इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप फ्यूचर में भी मेरी इसी तरह की रिसर्च और स्टडी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।